सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो क्वेश्चन नंबर 9th ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है। अ बॉडीज ऑफ 1 kg एंड 3 kg हैव अ पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस इज रेस्पेक्टिवली द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ द पोजीशन वेक्टर इज। सेंटर ऑफ अ मास ऑफ अ सिस्टम निकालना है, ठीक है। एक्चुअल में मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, उससे तुम्हें रेफरेंस मिल जाएगा। अगर मान लेते हैं कि कोई ये ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस का दिया हुआ है और यहाँ पे ओरिजिन है और ओरिजिन से कहीं दूर या ओरिजिन से इस साइड में भी कहीं दूर एक r1 डिस्टेंस पे तुम्हारा कोई m1 मास पड़ा हुआ है, जिस पे तुम कह सकते हो कि जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z हैं, और r2 डिस्टेंस पे कहीं ना कहीं m2 मास पड़ा हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है। सो अगर तुम्हें अब सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो इनके बीच की जो पोजीशन होगी, मतलब पोजीशन डिफरेंस जो होगी, वो कहीं ना कहीं डेल्टा r पे आएगी। ये अब अगर यहाँ पे तुम्हें सेंटर ऑफ मास निकालना है तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होगा, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ये एक्चुअली इसीलिए किया है क्योंकि m1 और m2 जब प्लस होंगे, अगर किसी का भी पॉजिटिव या प्लस किया जाता है, प्लस या माइनस करा जाता है, तो यूनिट सेम की सेम रहती है, तो kg मीटर आ जाएगी। और यहाँ पे नीचे अपन को प्लस करके kg मिल जाएगी, kg से kg कट करके अपने पास में मीटर आ जाएगा, तो एक्चुअली अपने पास में आएगा तो RCOM है। तो ये तो है क्या, सेंटर ऑफ मास। अब पोजीशन जो होती है सेंटर ऑफ मास की, वो रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है। क्या पोजीशन किसके ऊपर डिपेंड करी मतलब अगर किसी के रेस्पेक्ट में देखोगे तो नहीं, तो नॉर्मली सेंटर ऑफ मास जो है वो वहाँ के वहाँ, मतलब कि वो रेफरेंस के ऊपर डिपेंड। सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का वहाँ किसी रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, बट अगर पोजीशन देखनी होगी तो वो रेफरेंस पे डिपेंड कर देगी। अगर इसी चीज़ को तुम सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में देखना चाहते हो कि एक्स एक्सिस में मेरा सेंटर ऑफ मास किधर आएगा, तो XCOM इज इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन में M1 प्लस M2। अगर YCOM वाई में सेंटर ऑफ मास देखना है तो M1 y1 प्लस M2 y2 अपॉन M1 प्लस M2। मतलब जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में देख सकते हो, और इन सब का सम ही यही है। मैंने कहा हाँ यही है, क्योंकि यहाँ पे R1 वेक्टर लिखोगे तो तुम दोनों इन सब का क्या लिखोगे, ये जो कोऑर्डिनेट है वही लिख दोगे ना। इसी RCOM को अगर अपन यहाँ पे यूज़ करें तो अपन लिखेंगे RCOM, जो कि सेंटर ऑफ मास हमें देखना है, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इज़ 1, देन इसके जितना भी वेक्टर है वो लिख लो, हैव अ पोजीशन वेक्टर दिस। तो ये 1 kg का पोजीशन वेक्टर है, तो इसका पोजीशन वेक्टर लिख लोगे सेम टू सेम i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। नाउ एडिशन कर लो, नॉर्मल एडिशन हो जाएगा, एंड 3 और 3 kg वाले के हैं माइनस ऑफ 3 i कैप माइनस ऑफ 2 j कैप प्लस k कैप। नाउ अपॉन में मास सबका सम, मासेस का सम हो जाएगा, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नाउ RCA 1 जो है सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो i कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप हो जाएगा, और प्लस का 3 मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 9 i कैप, 3 3 जा 9, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 जा 6 ऑफ माइनस ऑफ 6 j कैप 3 k कैप। ये 3 अपने पास में आ गए प्लस का। नाउ आई वाले के साथ में रख लो, जे वाले के साथ में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आई को आई के साथ में देखोगे तो क्या बोलोगे, एक प्लस का है एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस साइन आएगा माइनस का, तो माइनस का 8 आई कैप, फिर आ जाएगा ये माइनस का है और ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा 4 जे कैप एंड प्लस प्लस प्लस, तो 4 के कैप डिवाइडेड बाय 4। डिवाइडेड बाय 4 का मतलब ये है कि सबके नीचे 4 है, अगर सबके नीचे 4 है तो माइनस का 8 बाय 4 आई कैप हो जाएगा, कॉमा माइनस का 4 जे कैप बाय 4 हो जाएगा, कॉमा 4 का के कैप, या फिर प्लस माइनस साइन रहने दो ना, कॉमा कॉमा छोड़ो तुम, और क्या प्लस रहने दो, और क्या अपॉन में 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जा, तो माइनस ऑफ 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, माइनस ऑफ 2 आई कैप माइनस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ के कैप। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, थर्ड बन जाएगा। सर इतना बड़ा नहीं करना है तो कोई एक्स एक्सिस वाला कर लो, एक्स एक्सिस वाले से आंसर निकल जाएगा तो भी तुम्हारा आंसर करेक्ट है, तो भी चलेगा। वाई एक्सिस वाला कर लो, वाई एक्सिस से निकल गया तो भी चलेगा। कोई सा भी एक रख के एक देख लो, एक अगर मैच कर जाता है तो उससे ले लो, सिंपल सारा चलेगा। सो इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू।